आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कोर्ट कचहरी में काम आने वाले इम्पोर्टेंट इंग्लिश वर्ड मीनिंग के बारे में, जो कि बहुत ही कम लोगों को पता होते हैं। जैसे अपराध के इंग्लिश, अपराधी की इंग्लिश, कारागार के इंग्लिश, कारावास के इंग्लिश, गिरफ्तार के इंग्लिश या फिर इंसाफ के इंग्लिश, आरोप की इंग्लिश, आरोपी की इंग्लिश, समझौता की इंग्लिश, धमकी की इंग्लिश या फिर यूं कहें कि जज की हथौड़ा की इंग्लिश। तो ये सारे के सारे वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे वर्ड्स आज की वीडियो में ही हम लोग कवर करने वाले हैं। अगर आप ये सारे वर्ड मीनिंग को लिख करके याद कर लेते हैं तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारे वर्ड मीनिंग को हम लोग सीखते हैं। सबसे पहला वर्ड दिया हमारा अपराध। अपराध को इंग्लिश में कहते हैं क्राइम, CRIM, क्राइम। क्राइम मीन्स होता है अपराध। और अपराधी को इंग्लिश में कहा जाता है क्रिमिनल, क्रिमिनल। क्रिमिनल मीन्स होता है अपराधी। अगला दिया है कानून। कानून को इंग्लिश में कहते हैं लॉ, लॉ मीन्स कानून होता है। और लीगल, कानूनी को कहते हैं लीगल, लीगल को मतलब कानूनी। इंसाफ, इंसाफ को कहते हैं जस्टिस, जस्टिस मीन्स होता है इंसाफ। अगला दिया है आरोप। आरोप को इंग्लिश में कहते हैं एक्यूज, अक्यूज। अक्यूज कहें या फिर एक्यूज कहें, एक ही बात है। एक्यूज मीन्स होता है आरोप, या इसको ब्लेम भी कहा जाता है, ब्लेम। अगला दिया है आरोपी। आरोपी को इंग्लिश में कहते हैं एक्यूज्ड, अक्यूज्ड। अक्यूज्ड मीन्स होता है आरोपी। अगला दिया है वकील। वकील को इंग्लिश में कहते हैं लायर, लायर। लायर मीन्स होता है वकील। अब चाहो तो एडवोकेट भी कह सकते हो, एडवोकेट। यहाँ पे जगह कम है, एडवोकेट लिख सकते हैं। अगला दिया हिरासत। हिरासत को इंग्लिश में कहते हैं कस्टडी, कस्टडी मीन्स होता है हिरासत। अगला दिया है हथकड़ी। हथकड़ी को इंग्लिश में कहते हैं हैंडकप्स, हैंडकप्स। हैंडकप्स मीन्स होता है हथकड़ी। कार्यवाही, कार्यवाही को इंग्लिश में कहते हैं एक्शन, एक्शन। एक्शन मीन्स होता है कार्यवाही। अगला दिया है कारागार या जेल। इसको इंग्लिश में कहते हैं जेल, जेल को जेल ही कहते हैं, या कह सकते हैं प्रिजन, प्रिजन। अगला दिया है कैदी। कैदी को इंग्लिश में कहते हैं प्रिजनर, प्रिजनर। प्रिजनर मीन्स होता है कैदी। अगला दिया है कारावास। कारावास को इंग्लिश में कहते हैं कंफाइनमेंट, कन्फाइनमेंट। कन्फाइनमेंट मीन्स होता है कारावास। अगला दिया है निर्दोष। निर्दोष को इंग्लिश में कहते हैं इनोसेंट, इनोसेंट मीन्स होता है निर्दोष। अगला दिया है गिरफ्तार। गिरफ्तार को इंग्लिश में कहते हैं अरेस्ट, अरेस्ट मीन्स होता है गिरफ्तार। न्यायाधीश। अगला दिया है न्यायाधीश। न्यायाधीश को कहते हैं जज, जज मीन्स होता है न्यायाधीश। अगला दिया है अदालत या न्यायालय। इसको इंग्लिश में कहते हैं कोर्ट, कोर्ट मीन्स होता है अदालत या न्यायालय। अगला दिया है उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय को कहते हैं हाई कोर्ट, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट मीन्स होता है उच्च न्यायालय। अगला दिया है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट मीन्स होता है सर्वोच्च न्यायालय। अगला दिया है गवाह। गवाह को कहते हैं विटनेस, विटनेस। विटनेस मीन्स होता है गवाह। अगला दिया है चश्मदीद गवाह। चश्मदीद, चश्मदीद गवाह को कहते हैं आई विटनेस, आई विटनेस। आई विटनेस मीन्स होता है चश्मदीद गवाह। अगला दिया है सबूत। सबूत को इंग्लिश में कहते हैं एविडेंस, एविडेंस मीन्स होता है सबूत, या फिर आपको प्रूफ भी कह सकते हैं। अगला दिया है कटघरा। कटघरा को इंग्लिश में कहते हैं विटनेस बॉक्स, विटनेस बॉक्स, विटनेस बॉक्स। विटनेस बॉक्स मीन्स होता है कटघरा। अगला दिया है मुकदमा। मुकदमा को इंग्लिश में कहते हैं केस, केस, या फिर बोल सकते हैं लिटिगेशन। लिटिगेशन मीन्स भी होता है मुकदमा। अगला दिया है बयान। बयान को इंग्लिश में कहते हैं स्टेटमेंट, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मीन्स होता है बयान। अगला दिया है फैसला। फैसला को कहते हैं जजमेंट, जजमेंट। जजमेंट मीन्स होता है फैसला। अगला दिया है दंड या सजा। इसको इंग्लिश में कहते हैं पनिशमेंट, पनिशमेंट। पनिशमेंट मीन्स होता है दंड या सजा। अगला दिया है रिहा करना। रिहा करना को इंग्लिश में कहते हैं रिलीज, रिलीज करना।
रिलीज मतलब रिहा करना। अब चाहो तो डिस्चार्ज भी लिख सकते हो। अगला दिया है जमानत। जमानत को इंग्लिश में कहते हैं बेल। बेल मीन्स होता है जमानत। अगला दिया धमकी। धमकी को इंग्लिश में कहते हैं थ्रेट या फिर थ्रेटनिंग भी आप कह सकते हैं। अगला दिया समझौता। समझौता को बोलते हैं एग्रीमेंट। एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मीन्स होता है समझौता। अगला दिया है बहस। बहस को कहते हैं आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट मीन्स होता है बहस, या फिर आपको इसको डिबेट भी कह सकते हैं। डिबेट मीन्स भी होता है बहस। अगला दिया है विवाद। विवाद को कहते हैं कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी मीन्स होता है विवाद। अगला दिया है जज का हथौड़ा। जज के हथौड़ों को इंग्लिश में कहते हैं गैवेल। गावेल। गावेल मीन्स होता है जज का हथौड़ा जो पीटते हैं। अगला दिया हमला। हमला को इंग्लिश में कहते हैं अटैक। अटैक। अटैक मीन्स होता है हमला। अगला दिया हत्या। हत्या को इंग्लिश में कहते हैं मर्डर। मर्डर मीन्स होता है हत्या। तो देखिए एक एक करके हमने सारे वर्ड मीनिंग लिख दिए हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसे याद कर लेंगे तो आपकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। मस्त रहिए।